नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी बाजार में मिला जुला कारोबार, तेजी के सिक्सर के साथ डाउ रिकॉर्ड ऊंचाई पर। एशियाई बाजारों में मिली जुली शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी 0.5% मजबूत। उम्मीद से कमजोर रहे टाटा मोटर्स के नतीजे, जेएलआर का खराब प्रदर्शन और ब्रेक्जिट पड़ा भारी। टाटा स्टील से भी निराशा, घरेलू बाजार में एबीटा में तेज गिरावट। मिस्त्री मामले में टाटा मोटर्स बोर्ड ने दिखाई सख्ती, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को मिस्त्री का पक्ष लेने से किया मना। कहा बोर्ड की सहमति से लिए गए सभी फैसले। और बिंदो फार्मा ने पेश किए अनुमान के मुताबिक नतीजे, मुनाफा 34% तो आय 12% बढ़ी। अमेरिकी कारोबार में 17% की ग्रोथ। बैंक ऑफ बड़ौदा में आज तेजी की उम्मीद, दूसरी तिमाही में स्लिपेजेस में आई कमी। ग्रॉस एनपीएज भी फ्लैट। पेट्रोल पंप और अस्पतालों में अब 24 नवंबर तक चलेंगे 500,000 के पुराने नोट। एक दिन की छुट्टी के बाद आज खुल रहे बैंकों में भारी भीड़ जुटने के आसार। और शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक। वहीं नोटबंदी मुद्दे पर विपक्षी दल आज फिर करेंगे मंथन। चलिए, हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि भारतीय बाजारों की 50 पॉइंट की मजबूती के साथ शुरुआत होगी, लेकिन ध्यान रखें हमें एक नहीं 2 दिनों के क्यूज बचाने हैं। तो ये एसजीएक्स निफ्टी एक्चुअली वो क्लियर पिक्चर आपको नहीं देगा। हेमंत से जब मैं डिटेल में बातचीत करूंगा ग्लोबल मार्केट्स की, तो 2 दिनों के क्यूज समझने की कोशिश होगी। अदरवाइज मिला जुला कामकाज एटलीस्ट कल के सेशन में ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिला है। यूरोपीय बाजार में हल्की मजबूती, अमेरिकन बाजार मिले जुले। वही डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो फोकस है डाउ जोन्स का इंडेक्स, उसमें उछाल देखने को मिल रहा है। और बाकी इंडेक्सेस प्रेशर में। आसान शब्दों में ट्रंप की पॉलिसीज पर फोकस है और कहा जा रहा है ट्रंप साहब डोमेस्टिक इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए तमाम कदम उठाएंगे। और इसीलिए आप देख रहे हैं डाउ आउट परफॉर्म करता हुआ, जो ज्यादा बेहतर इंडेक्स है, डोमेस्टिक अर्थव्यवस्था का रिफ्लेक्शन है। सीएनबीसी आवाज के मार्केट से अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज बिकवाली करने के मौके ढूंढने चाहिए। तो अनिल से डिटेल में आगे चर्चा करूंगा, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट है ग्लोबल संकेत और एक नहीं 2 दिनों के क्यूज। और मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई अब जुड़ते हुए। हेमंत हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। कैसे देखो ये 2 दिनों के संकेत और नेट मेरे लिए किस तरह का आउटकम है? देखिए, अगर आप यूएस के मार्केट्स को पढ़ें तो आप देखिए एक मिक्स सेशन देखने को मिला सोमवार को, कल जब भारतीय बाजार बंद थे। लेकिन आप देखिए 6 दिन से लगातार डाउ हरे निशान के साथ बंद हो रहा है। तो आज देखना होगा कि ये 6 दिन की तेजी बरकरार रहती है या फिर तेजी गुम हो जाती है। बहरहाल पिछले 6 दिन काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन आप देखिए रिकॉर्ड हाइस के आसपास जाकर यहां पर समाप्ति हुई है। एशिया के बाजार आप खुद ही बता रहे हैं कि एक मिक्स से संकेत देखने को मिल रहे हैं। यूरोप के बाजार देखिए कल के दिन उछाल के साथ जाकर बंद हुए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है क्या ये उछाल आगे बरकरार रहेगा। दरअसल घरेलू बाजार में आशीष इन्वेस्टर्स की नजर एक ही चीज पर है और वो है डॉलर इंडेक्स। और डॉलर इंडेक्स देखिए 100 के आसपास पहुंच गई है। शुक्रवार को भारतीय बाजारों में हमने देखा था रुपया जो है वो 67.25 पर जाकर बंद हुआ था। 67 के ऊपर की क्लोजिंग खराब कही जाएगी। आज भी सबकी नजरें रहने वाली है क्यूज लेने के तौर पर डॉलर इंडेक्स से, क्योंकि आप देखिए अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है दिसंबर में वहां पर ब्याज दरें बढ़ भी जाएं। तो ये 2 अनिश्चितताएं हैं कि डॉलर इंडेक्स किस तरह से आगे ट्रेड करती है और यूएस में बॉन्ड यील्ड्स किस तरह से बढ़ती हैं। तो इनके ऊपर बाजार की नजर रहने वाली है। बहरहाल एसजीएक्स निफ्टी जरूर दिखा रहा है कि आज एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, लेकिन आशीष देखना होगा कि ऊपर में कहीं बिकवाली तो नहीं आ जाए, क्योंकि लैक ऑफ बाइंग साफ तौर पर है अभी। मूड तो बिगड़ा हुआ है, तो सच है। और फ्राइडे को जो प्रेशर आया था उसमें एक बड़ी रीजन थी डॉलर इंडेक्स, जो हेमंत हाईलाइट भी कर रहे थे। कब 98.5 के लेवल्स पे था और आज 100 के एकदम करीब आपको नजर आएगा। ये साल के हाईज हैं। डॉलर इंडेक्स 100.5 था साल का हाई, तो बिल्कुल उसके इर्द गिर्द घूमते हुए ये डॉलर में मजबूती जो है, ये दिक्कत की बात उभरते बाजारों के लिए, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, जिसका हम एक हिस्सा है। इनफैक्ट आपको याद होगा फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन हफ्ते का आखिरी दिन था और उस दिन कमजोरी के साथ ट्रेड हुआ। ग्लोबल मार्केट्स मिले जुले या हल्के वीक थे, कमजोर थे।
डॉलर इंडेक्स में मजबूती फ्राइडे को भी दिक्कत कर रही थी और लंबा वीकेंड हमारे सामने खड़ा था। कल छुट्टी थी मंडे की, इसीलिए हमने देखा भारतीय बाजारों में अच्छा खासा इंपैक्ट इन तीनों का देखने को मिला। सस्टेन्ड सेलिंग का, यानी कि लगातार दबाव था, बिकवाली थी और फाइनली दिन के लोज के आसपास इंडियन मार्केट जाके क्लोज हुए और तगड़ा कट था। सेंसेक्स में 700 पॉइंट की कमजोरी आई थी। निफ्टी 8300 के नीचे जाके क्लोज हुआ है 8296 के लेवल्स के आसपास। 2.5% का एक तगड़ा कट था और अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग थी। ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल, रियल एस्टेट, एफएमसीजी, जो डोमेस्टिक अर्थव्यवस्था पर डिपेंडेंट सेक्टर्स हैं, वो जो ब्लैक मनी कर्व करने की कोशिश है, उसका इंपैक्ट बहुत ऑब्वियस था इन तमाम सेक्टर्स पे कि हाल फिलहाल में इन सेक्टर्स को दिक्कतें होंगी, खर्चे कम होंगे। बैंक्स प्रेशर में थे, मुनाफा वसूली का दबाव कह लीजिए, वो पूरा पॉकेट दबाव में था और आईटी तो उभर ही नहीं पाया है। इलेक्शन के आउटकम के बाद आपने देखा होगा फार्मास्यूटिकल्स में तो वापस थोड़ी बहुत खरीदारी आई, लेकिन आईटी में लगातार प्रेशर और इनफैक्ट फ्राइडे को भी दबाव के साथ कामकाज। अच्छा, ब्रॉडर मार्केट्स यानी कि जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स का यूनिवर्स होता है, उसकी तो और भी तगड़ी पिटाई हुई। वो इंडेक्सेस आपकी स्क्रीन पर आए भी थे। 3.5% का वहां पर दबाव था और बाजार का मूड कितना बिगड़ गया था वो हमेशा की तरह आपको बेहतर पिक्चर देता है। मार्केट ब्रेथ यानी कि एडवांस डिक्लाइन कितने थे, हर एक बढ़ने वाले के सामने 11 स्टॉक्स ऐसे थे जो कमजोरी के साथ कामकाज कर रहे थे और एफआईज की तरफ से तगड़ा बिकवाली का नंबर है। फ्राइडे का कैश मार्केट में ऑलमोस्ट 1500 करोड़ रुपए एफआईज ने कैश मार्केट में शुक्रवार को बेचे हैं। और एक और दिक्कत की बात कि वो डीआईएस की बाइंग भी नदारत होती हुई, अब तक तो कुछ हद तक घरेलू संस्थागत निवेशक खरीदारी कर रहे थे। फ्राइडे को महज 65 करोड़ रुपए के आसपास की शुद्ध खरीदारी का आंकड़ा आता हुआ, तो दिक्कतें हैं। देखना होगा आज का सेशन कैसा रहता है, समझते हैं। सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल जी, हाय, गुड मॉर्निंग। मिक्स्ड पिक्चर है। एसजीएक्स निफ्टी देखूं तो आज लगता है हालात अच्छे हैं, लेकिन बाकी डेटा पॉइंट्स देखूं तो दिक्कत की बात, खासतौर पर डॉलर इंडेक्स जिस तरह से मूड बिगाड़ रहा है, कैसा ट्रेड होगा, रणनीति क्या होने वाली है? गुड मॉर्निंग आशीष। लगता नहीं कि एसजीएक्स निफ्टी के तर्ज पर कोई बाजार मजबूत खुल पाएंगे और खुले तो फिर वो बिकवाली के बेहतरीन मौके होंगे। अब जो 8400 के लेवल के नीचे हमने क्लोज दिया है और उससे बहुत नीचे जाकर क्लोज दिया 8300 के आसपास, तो क्लोजिंग बेसिस पर बाजार ने एक बड़ा ब्रेकडाउन दिया है, क्योंकि अब तक डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के पहले और बाद तक 8400 के नीचे की क्लोजिंग मिली नहीं थी और ये क्लोजिंग भी वीकली बेसिस पर मिली है। तो उसको देखकर लगता है कि बाजार का टेक्सचर बदल रहा है। अब ये उछाल पे बिकवाली वाला मार्केट होता हुआ दिख रहा है। तो अब मैं मूड तब बदलूंगा जब निफ्टी 8400 के ऊपर बंद होता नजर आए। जब तक ऐसा ना हो तब तक मेरे लिए बिकवाली के मौके ज्यादा हैं, अगर कोई उछाल मिले तो। अब बिकवाली ये करनी है, स्टॉप लॉस वैसे 8400 का होता है पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट साइड पर, लेकिन अगर आप इंट्राडे के लिहाज से देखें तो एक 8350 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर 8200 के लक्ष्य के लिए बिकवाली कर सकते हैं। 8200 एक आखिरी उम्मीद हो सकती है बुल्स के लिए कि अगर उसके नीचे जब तक न बने रहे तब तक थोड़ा और इंतजार किया जा सकता है, क्योंकि उसके नीचे बंद होने के बाद नीचे की रिस्क और ज्यादा खुलती हुई दिखेगी। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए तो ऑलरेडी स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने के लेवल शुक्रवार को ही आ गए थे, तो 8200 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में और वहां पर एक बार की हो सकता है सपोर्ट मिले, थोड़ी शॉर्ट पोजीशन कवर होती हुई नजर आए। लेकिन जैसे ही 8200 के नीचे टिकेंगे बहुत जल्दी आपको 8000 तक निफ्टी जाता हुआ नजर आ सकता है। ये पहला संकेत दिख रहा है। दूसरा ये कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में गिरावट थोड़ी गहराएगी फिर ऐसी सिचुएशन में। तीसरा ये कि एफआईज की बिकवाली काफी बड़ी होती दिख रही है। आज वीकेंड पर जो रिजल्ट आया उनमें कोई एक आध को छोड़ दे, बाकी कोई दमदार रिजल्ट भी नहीं है, तो रिजल्ट से भी थोड़ा सा दबाव बनेगा। बैंक निफ्टी जरूर कंपेरेटिवली कम कमजोर दिख रहा है निफ्टी के मुकाबले में, तो 19500 बैंक निफ्टी पर अगला अहम सपोर्ट है और 20000 ऊपर की तरफ का लेवल। तो ये बैंक निफ्टी में एक काम किया जा सकता है, या तो 19500 के आसपास आए तो खरीदारी कर ले। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सरकारी बैंक बेचे और खरीदें और प्राइवेट बैंक्स बेचें, ये एक ट्रेड लिया जा सकता है। एक ट्रेड ये हो सकता है निफ्टी शॉर्ट करें, बैंक निफ्टी लॉन्ग करें, तो बैंक निफ्टी में भी सरकारी बैंक मजबूत दिख रहे हैं, तो उस हिसाब से एक रणनीति बनाई जा सकती है। इंटरेस्टिंग। तो बिकवाली करने के मौके आज के एसजीएक्स निफ्टी के मूवमेंट को देख के भ्रम में ना आए, मूड इतना सुधरा हुआ नहीं है और इतनी ऊपर तो ओपनिंग होने भी नहीं वाली है। तो बिकवाली करने के मौके और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात ध्यान रखें कि बाजार का टेक्सचर बदल रहा है। आसान शब्दों में अब तक बाजार के तमाम एक्सपर्ट्स कहते थे कि बाय ऑन डिप्स करें, यानी कि हर गिरावट में खरीदारी करके चले, लेकिन अब जिस तरह से एटलीस्ट फ्राइडे को भी इंटरेस्टिंग लेवल्स टूटते हुए नजर आए, मूड चेंज हो गया है। अब ये पूरी तरह से सेल ऑन राइज का मार्केट है, किसी भी उछाल में बिकवाली करने का।
8,400 एक स्टॉप लॉस है अगर आपका ट्रेड थोड़ा सा लंबी अवधि का है। अदरवाइज इंट्राडे स्पेसिफिक ट्रेड है तो 8350 के स्टॉप लॉस होंगे और लक्ष्य होगा 8200 का। ये अनिल के कॉल आते हुए। लेकिन बाजार पे एक और एक्सपर्ट अब निर्मल बंग सिक्योरिटीज के विकास सालुंखे साहब मेरे साथ जुड़े हैं। विकास, आपकी चार्ट्स की रीडिंग क्या कहती है? किस हद तक चार्ट्स पे मूड बिगड़ चुका है? रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, जैसे लास्ट वीक में जैसे इवेंट में निफ्टी ने 500 पॉइंट डाउन किया था, उसके बाद एक गैप अप पूरा फील करके ऊपर आ गया था। तो अगर टेक्निकली देखो तो एटलीस्ट 33-34% के आसपास का एक ड्रॉप यहाँ पे आ चुका है लास्ट 2 दिन में। तो मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा और सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से निफ्टी एक बाउंस बैक कर सकती है वापस। जब तक निफ्टी 8370 के ऊपर नहीं आ रहा है तब तक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी बाइंग कॉल लेके जाना चाहिए। नीचे में मुझे लग रहा है कि 8170, 8140 ये लेवल अभी भी आने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो सेल ऑन राइज रहेगी यहाँ पे स्ट्रेटेजी। अगर निफ्टी आज थोड़ा भी ऊपर आ रहा है तो वहाँ पे सेल करके जाना चाहिए। नीचे में मेरे ख्याल से 8170 के आसपास के टारगेट यहाँ पे बनते जा रहे हैं। ओके, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं सेल ऑन राइज है। यहां से हल्का सी उछाल देखने को मिलता है, बेच के चलें। अनिल 8200 की बात कर रहे थे, विकास तो इनफैक्ट 8170 तक के लेवल्स की बात कर रहे हैं। फिलहाल कोई रिकवरी के संकेत नजर नहीं आते हैं। अच्छा विकास, कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो तो वो भी शेयर करें प्लीज। जी, जैसे उस दिन आईबुल फाइनेंस में जो एक बाउंस बैक आया था तो मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा खासा बाउंस बैक यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। वो अपसाइड में 720 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके डाउन साइड में 650 के आसपास के टारगेट स्टॉक में बना जा सकते हैं। तो सेल करके यहाँ पे 650 के टारगेट किए जा सकते हैं। ओके, इंडिया बुल्स फाइनेंस बेच चलें। और मेरे ख्याल से विकास की एक और जो कॉल है वो आपकी स्क्रीन पर आएगी, वो है आदित्य बिरला नूवो को लेकर। उसमें भी बिकवाली करने के मौके होंगे और निफ्टी तो किसी भी उछाल में आप बेच चलें 8170 के टारगेट्स के लिए। विकास, आपका धन्यवाद। और अब सीधे चलते हैं पूजा के पास, कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज पूजा के पास भी हैं। पूजा, हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। वैसे मूड तो आज बिकवाली का है, लेकिन आशुतोष साना ने अपने दोनों ही कॉल्स में खरीदारी करने की राय दी है। इन्होंने एसबीआई में बाय कॉल दिया है 282 के टारगेट के लिए और 265 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। और इन्होंने एचपीसीएल में खरीदारी करने की राय दी है। 473 के लेवल से स्टॉक में देखने की उम्मीद है। और आखिरी कॉल में बिकवाली की राय आ रही है प्रकाश गावर की तरफ से। इन्होंने देवान हाउसिंग फाइनेंस में बिकवाली की राय दी और इनका मानना है कि स्टॉक में 240 के लेवल्स तक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो पूजा स्पेशली हाईलाइट करते हुए आज का दिन मूड तो बिगड़ा हुआ और उनके कपड़े इस बात को हाईलाइट भी कर रहे हैं। पूजा बिल्कुल उसी ड्रेप में जिस तरह का बाजार के मार्केट का शायद आज कलर हो। चलिए, इंडिया बुल्स फाइनेंस बेचने की सलाह थी विकास की, आदित्य बिरला नूवो बेचने की सलाह थी। जो पूजा कॉल्स लेकर रही उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खरीदारी करें। अनिल भी कह रहे थे सरकारी बैंक्स में शायद आउट परफॉर्मेंस जो है वो कंटिन्यू होगा, तो ये खरीद सकते हैं आप। एचपीसीएल खरीदारी करने के मौके होंगे और साथ साथ दीवान हाउसिंग फाइनेंस, इस काउंटर को आज बेचा जा सकता है। ये तमाम कॉल्स आ रहे हैं, रणनीति आ रही है, ये स्क्रीन पे नीचे आपके लगातार चलती भी रहेंगी, आप जब चाहे नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से, यानी कि आज के टॉप स्टॉक्स इन न्यूज कौन से? हेमंत मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत, बताएं। बीपीसीएल पर रखिए नजर। देखिए, नतीजे जो हैं वो कमजोरी भरे आए हैं, खास तौर पर जीआरएम्स। उम्मीद थी कि $4.5 के आसपास आएंगे, लेकिन देखिए $3.1 पर बैरल के जीआरएम्स इन्होंने क्लॉक किए हैं। तो ये नंबर्स कमजोर कहे जाएंगे। हालांकि मुनाफा जरूर आपको 26% बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन जीआरएम्स के ऊपर आज एक नेगेटिव तौर पर रिएक्शन देखने को मिलेगा। आरकॉम, यहां पर नंबर्स भी देखिए काफी कमजोर आए हैं। मुनाफा घटा है, रेवेन्यू घटा है, एबिटा घटा है। तो ये एक ऑपरेशनली वीक नंबर्स हैं, यहां पर दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन अच्छे नंबर्स की बात करूं तो हिंडाल्को के नंबर्स अच्छे आए हैं और बाजार को इसका कुछ अनुमान लग भी रहा था जब नोवालिस जो इसकी सब्सिडरी है उसके नतीजे आए थे। आप देखिए, मार्जिन 6.5% से बढ़कर 12% के ऊपर हो गए हैं। अब घरेलू फ्रंट पे भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। टोटल इनकम में भी आप देखिए थोड़ा सा इजाफा देखा गया है, मुनाफा भी बढ़ा है, एबिटा 88% बढ़ा है। तो हिंडाल्को के स्टॉक पर रखिएगा नजर, अच्छी तेजी बन सकती है यहां पर। और नजर रखिएगा पीएसयू बैंक्स के ऊपर। आशीष, आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी जब बाजार कमजोर हो रहा था तो कई सिलेक्टेड पीएसयू बैंक्स में खरीदारी हो रही थी और आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने अच्छे नतीजे पेश किए हैं, मुनाफा बढ़ा है, एनआईआई में 5.5% का इजाफा और सबसे इंपॉर्टेंट
एसेट क्वालिटी वो इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है, यानी एनपीएस अब घट रहे हैं, प्रोविजंस जो वो पहले कर रहे थे उससे अब कम होके कर रहे हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अच्छे नंबर्स हैं, इवन बैंक ऑफ बड़ौदा ही नहीं, आप देखिए कॉर्पोरेशन बैंक के नंबर्स भी अच्छे हैं। तो पीएसयू बैंक जो हम आशीष पिछले हफ्ते से कह रहे हैं ये स्पेस आउट परफॉर्म कर सकती है मार्केट को, देखिए नंबर्स तो अच्छा आना शुरू हो गए हैं और उम्मीद ये कि अब आगे जो है जो नोट बदलने का सिलसिला शुरू हो रहा है उसके चलते कासा रेशियो भी इंप्रूव होता हुआ नजर आया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक दोनों तेजी में रह सकते हैं आज कमजोर बाजार में भी। ओके, तो पूरी तमाम क्यूज ये हाईलाइट करना है कि सरकारी बैंक्स में आज फिर आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होगा, नंबर्स भी अच्छे हैं। कॉर्पोरेशन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स जो ओवर द वीकेंड आए हैं स्ट्रांग है, हिंडाल्को के नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन बीपीसीएल और रिलायंस कम्युनिकेशन कमजोर नंबर्स हैं, तो इस लिहाज से आज रिएक्शन भी सिमिलर देखने को शायद आपको मिले। लेकिन दो और स्टॉक्स फोकस में रहेंगे एक ग्रुप के। आज लंबी छुट्टी के बाद बाजार खुलेंगे और टाटा ग्रुप की दो बड़ी कंपनियां टाटा मोटर्स और टाटा स्टील के नतीजे आए हैं और दोनों नतीजों पर बाजार आज अपना रिएक्शन देगा। कैसे थे ये नंबर्स, किस तरह का रिएक्शन एक्सपेक्टेड है, पूजा मेरे साथ बनी हुई है। पूजा, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील नंबर्स कैसे थे? दोनों ही नंबर्स उम्मीद से काफी कमजोर थे। पहले टाटा मोटर्स की अगर बात करें तो जेएलआर के मार्जिन्स में 190 बेसिस पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है साल दर साल, और स्टैंडर्ड लोन कारोबार ने भी निराश किया है। कंपनी के जो लॉस है, हम उम्मीद कर रहे थे कि 20 करोड़ के आसपास के लॉस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन लॉस दुगने हो चुके हैं इस तिमाही। तो टाटा मोटर्स के नतीजे उम्मीद से काफी कमजोर देखने को मिले हैं। वहीं टाटा स्टील की बात करें तो यूरोप में कुछ एक स्ट्रांग प्रदर्शन हुआ है, बिटा पर टन में एक अच्छी बढ़त देखने को मिली है, लेकिन कंपनी के जो इंडियन कारोबार है और साउथ ईस्ट कारोबार है वहां पर कमजोरी आई है। और मार्जिन्स हमारे पोल के मुताबिक 13% के मार्जिन्स के आसपास की हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन काफी कमजोर मार्जिन्स आए हैं, 10.8% के मार्जिन नंबर्स देखने को मिले हैं। तो टाटा स्टील और टाटा मोटर्स दोनों के ही नंबर्स काफी खराब आए हैं। दोनों ही स्टॉक्स ने अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिखाया ऑफ लेट और दोनों ही नंबर्स कमजोर। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, ये दोनों स्टॉक्स फोकस में रहने चाहिए। और वैसे भी काफी लंबा अरसा हो गया अब तो वो जो विवाद चल रहा है, तमाम बोर्ड मीटिंग्स पे जो फोकस है उससे बुरी खबरें तो इस ग्रुप के लिए लगातार कंटिन्यू होती हुई। लेकिन चलिए इन सब के अलावा आज के इवेंट्स कैलेंडर पे भी जाते थे, एक छोटे से ब्रेक से पहले नजर डाल लीजिए। आज रिजल्ट्स के लिए आपसे एक ही बड़ा नतीजा है, वो है गेल का। इसके अलावा सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है तो उस पर फोकस होगा। नोटबंदी मामले पर विपक्षी पार्टियों की बैठक है और धीरे धीरे एकजुट होती हुई जा रही है तमाम विपक्षी पार्टी। देखना होगा अगला स्टेप क्या होता है। नोटबंदी मुद्दे पर ही दिल्ली विधानसभा में एक दिन का विशेष सत्र आज बुलाया जा रहा है और 500,000 रुपए के नोटबंदी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी आज है। तो आज पूरा फोकस पॉइंट यही रहने वाला है। लेकिन चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। हमने अब तक इक्विटी साइड पे मार्केट्स के फोकस करा था, लेकिन ब्रेक के बाद कमोडिटी और इक्वली इंपॉर्टेंट अब इस समय है करेंसी मार्केट्स। क्या रणनीति हो, आज किस तरह का ट्रेड होगा, बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। डॉलर में मजबूती के बाद सोने में 1% की गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 5.5 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। आपकी स्क्रीन पर 1227 के लेवल्स। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के समय एक बार फिर से $1300 के पार चला गया था सोना, तो उन लेवल से अच्छे खासे करेक्शन के साथ कामकाज। और क्लियरली वजह है वो डॉलर इंडेक्स में जो लगातार मजबूती, साल के हाईस पे आसपास वो इंडेक्स पहुंचता हुआ और ये दिक्कत बना रहा है। 30 साल के हाईस पे, 30 लंबे अरसे के हाईस पे, मैं एग्जैक्ट टेन्योर तो नहीं बता पाऊंगा, बॉन्ड यील्ड्स अमेरिका में अच्छे उछाल के साथ कामकाज कर रही है। 3% के ऊपर पहुंच गई है यूएस में बॉन्ड यील्ड। ये सब दिक्कत की बात है। कच्चे तेल में भी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि ब्रेंट क्रूड फिलहाल $45 पर ट्रेड कर रहा है आपकी स्क्रीन पर, उसके कुछ नीचे। लेकिन कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज क्या स्ट्रैटेजी हो, इस पे एसएमसी कॉर्पोरेट का जो कॉल है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। एसएमसी कॉर्पोरेट का मानना है चांदी में खरीदारी करके चलें। 43,000 के लेवल्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है, लेकिन ट्रेड में 41,000 के लेवल्स पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करें। कॉपर में भी एसएमसी कॉर्पोरेट मानता है कि खरीदारी करने के मौके होंगे। 380 के लेवल्स के आसपास आए तो अप्रोच करें इस कमोडिटी को खरीदने के लिए। 395 के टारगेट्स के लिए वहां पर रणनीति बनाई जा सकती है। लेकिन साथ साथ रुपए की ओपनिंग पे भी आप अपनी नजरें बना के रखें। जो डॉलर में मजबूती है, इमर्जिंग मार्केट की करेंसीज ठंडी पड़ती हुई, शुक्रवार के ट्रेड का ये आपकी स्क्रीन पर 1% की मजबूती के साथ
कमजोरी के साथ रुपया शुक्रवार को कामकाज कर रहा था, तो ये दिक्कत की बात है। और करेंसी मार्केट्स की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी आज, देखना होगा आरबीआई किस हद तक इंटरवीन करता है। लेकिन चलिए अभी छोटा सा ब्रेक के बाद एक बार फिर से क्विक मार्केट चेक लें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सी कंफ्यूजिंग आपको नजर आएगी, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि आधे % से ज्यादा की मजबूती के साथ शायद कामकाज की शुरुआत होगी, लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं इस तरह का मूव देखने को नहीं मिलेगा। एक तो हमें 2 दिनों के क्यूज पहचाने, क्योंकि हमारा मार्केट कल भी बंद था जब वो इंटरनेशनल क्यूज हमें पहचाने थे। सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में एक चीज पे फोकस करिए, वो है डॉलर इंडेक्स। और जिस तरह से वो मजबूत हो रहा है वो सबसे बड़ी दिक्कत की बात। हम जब फ्राइडे को कमजोर हुए थे, फ्राइडे को आपको याद होगा सेंसेक्स 700 पॉइंट पिटाई के साथ कामकाज कर रहा था, तब 98.5 98.6 के लेवल्स पे डॉलर इंडेक्स था। और आज आपकी स्क्रीन पर 99.7 के ऊपर, साल के हाईज 100.5 के हैं। तो डॉलर में मजबूती, यानी कि करेंसी मार्केट्स में जो वॉलेटिलिटी फ्राइडे को देखने को मिली थी वो आज भी देखने को मिलेगी। और ये सबसे बड़ा रीजन होगा मूड बिगाड़ने का। दूसरा बड़ा रीजन मूड बिगाड़ने का कि एफआईआई की तरफ से एग्रेसिव बिकवाली के आंकड़े आते हुए फ्राइडे को कैश मार्केट्स में 1500 करोड़ रुपए की एफआईआई ने बिकवाली कर डाली है और डीआईएस की बाइंग नदारत। तो सपोर्ट कहां से आएगा, ये बड़ी दिक्कत की बात। इसीलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं भारतीय बाजारों का टेक्सचर बदल चुका है, ये सेल ऑन राइज का मार्केट है, यानी कि उछाल में बिकवाली करने के आपको मौके ढूंढने चाहिए। और दोनों एक्सपर्ट्स, अनिल से बात हुई, विकास सालुंके से बात हुई, दोनों का मानना है बिकवाली करने के मौके होंगे, टारगेट्स होंगे 8200 के, ये अनिल का कहना था। 8170 तक के टारगेट विकास सालुंके मानते हैं आज आपको देखने को मिलेंगे। इंटरेस्टिंगली अनिल ने एक बात अच्छी हाईलाइट करी, उनका कहना है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपका स्टॉप लॉस होगा 8350 का, लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडर नहीं है, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव लंबा है, तो आप 8400 के आसपास अपने स्टॉप लॉस के साथ इस ट्रेड को अप्रोच कर सकते हैं। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, इंडिया बुल्स फाइनेंस और एबी नूवो, इन दोनों में बिकवाली करने के मौके होंगे। दीवान हाउसिंग फाइनेंस को भी आज बेच के चला जा सकता है। एसबीआई और एचपीसीएल, ये 2 सरकारी कंपनीज में शायद आज खरीदारी करने के मौके होंगे। रिजल्ट्स के लिहाज से एक गेल इंपॉर्टेंट नंबर होगा आज का। लेकिन चलिए मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहां पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप लेकर आएंगे स्टॉक 2020। नमस्कार।